आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। ये हर्षित तिर्की हैं और मैं इनको बार बार देखता हूँ। इनका जो डांस होता है वो मन मोहने वाला होता है और प्रकृति से लगाव जैसा कि होता है, प्रकृति के लगाव के हिसाब से ये डांस करते हैं, चाहे टाउन हॉल हो या किसी उत्सव में। मैं देखता हूँ, मैं इनसे बात करूँगा। आज का डांस और प्राइस कैसा लग रहा है? एक अलग ही खुशी मिल रहा है इसको लेके। एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हाँ कुछ ऐसा अचीव करके जाएंगे, लेकिन मेरे हाथ आया। आप हर समय प्रकृति को लेकर के, जंगल झाड़ पहाड़ को लेकर के आप एक्ट करते हो, आखिर क्या कारण? बेसिकली मैं झारखंड से हूँ और जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जिस चीज़ में मैं पला बड़ा हूँ, मैं इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ और लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। आपके बालों में भी आम का पल्लो लगा हुआ है, यानी आप भी प्रकृति को ही दर्शाना चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? यही नियम है। प्रकृति का नियम यही है। हाँ। प्रकृति से जुड़ा हुआ डांस, जैसा कि हम देख रहे हैं झारखंड में जन जंगल और जमीन को, जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पहाड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आप लोग उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या मोटो कि आगे में जाके ये सब कम ना हो, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और आगे जाके हम लोग को फिर कम हो जाएगा तो फिर हम लोग बचेंगे भी नहीं। और हम लोग का यही नेचर ही है, जिससे कम ना हो आगे जाके। आप इसको प्रेजेंट कर रहे थे, अभी हमने देखा कोरोना में लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन के बगैर। तो इन बच्चों ने जो प्रदर्शित किया, जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सारे बच्चे अर्बन डांस एकेडमी रेडमा के हैं और मेरी बच्ची भी वहाँ डांस करने जाती है। और अर्बन डांस एकेडमी में बहुत ही पारिवारिक माहौल है, इसीलिए ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये प्रकृति के साथ साथ एक महुआ फूल के विशेषता के बारे में इसने बताया, एक सीजन के बारे में इसने बताया। और ये जो यूथ फेस्टिवल था, इसका थीम था हेल्थ। और इसमें ये कहा गया कि महुआ के फूल का, प्रकृति का आनंद ले, उसका गलत यूज ना करें। महुआ जो बनता है, जो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, जो उसका जो ड्रिंक होता है, और लोग उस ड्रिंक को पी के जो बहुत सारी नशीली चीज़ें बनती हैं और नशीली चीज़ों का यूज़ करके हेल्थ युवाओं पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो इनके गाने में ये मैसेज था कि हेल्थ को ध्यान दें और प्रकृति का सही यूज़ करें। खेल विभाग जो इसका आयोजन किया था, क्या कहना चाहते हैं? मैं खेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि खेल विभाग ने ये जो थीम रखा और ये जो कार्यक्रम रखा, इसके थ्रू बच्चे जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उसको दिखाने का उनको एक मौका मिला, जो कि डाल्टनगंज में बहुत कम मिल पाता है। तो उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो आगे भी ऐसा प्रोग्राम लाते रहे, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आज एक कार्यक्रम ऐसा भी कि खेल विभाग संगीत को बटोरे हुए पूरे जेएस कॉलेज में घटा बरसाते हुए बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देते हुए वो प्राइज थी, वो फील्ड का बच्चे लेके गए और मुस्कुराते हुए गए। क्या कार्यक्रम था, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। जिला स्तरीय युवा महोत्सव जो पलामू में आज कार्यक्रम जो कंपटीशन हुआ है बच्चों का, जिसमें फोक डांस, सोलो फोक डांस, ग्रुप डांस और बहुत तरह का कार्यक्रम, संगीत का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, म्यूज़िक का, स्पोर्ट्स का आज यहाँ पे हुआ है खेल कूद विभाग के द्वारा। मैं उमेश सोहरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्होंने बहुत सफल तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत गुणी बच्चे आज यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे। और मैंने उनको सुना, मैंने देखा जो कमियाँ थी, मैंने बताया कि आप राज्य स्तर पर जब रांची जाएंगे, नेशनल स्तर पर जब जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप अच्छा प्रदर्शन करें और इससे भी निखर कर आएँ। जो हमारा थीम है स्वास्थ्य को लेकर के, जो हमारा थीम था, ये बहुत कष्ट था इसमें
मुश्किल था बच्चों को समझना कि मतलब ये क्या थीम है, कैसे इसमें गाना गाएंगे, लेकिन काबिल तारीफ़ है इन बच्चों का कि उस थीम में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 स्थान प्राप्त करके अपने अपने घर को गए हैं और वो राज्य स्तर के लिए रांची जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से पलामू को क्या पलामू को यही फायदा होगा कि आप पलामू में देख सकते हैं कि संगीत के नाम पे बहुत कम ऐसे यहाँ पर शिक्षक हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ज़्यादातर व्यवसाय होता है, मैं अब पहले बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि संगीत के नाम पे व्यवसाय, खेल के नाम पे व्यवसाय, केवल बस उनको टेक्निक बता दिया जाता है, गाने का तरीका बता दिया जाता है, क्या गाना है, कैसे गाना है, कुछ भी नहीं बताया जाता। तो अभी तो स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग थीम को लेकर के, नेचर है, पेड़ पौधा है, स्वास्थ्य है और भी कई सारे थीम है, उस पर हम कैसे गाना कंपोज करेंगे, उसको हम कैसे गाएंगे, क्या उस पर क्या राग भी है, क्या राग होता है, अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो क्या राग हो सकता है। तो जैसे कहते हैं भैरवी गाने से डिप्रेशन कम होता है और दरबारी गाने से हृदय का रोग कम होता है, तो उस टाइप का कुछ ऐसा राग, कुछ ऐसा थीम, पहाड़ी गाने से हमको नेचर का फील होता है, मेघमल्हार गाने से बारिश होता है, आग गर्मी उत्पन्न करने के लिए दीपक गाना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसा संगीत से अगर हम स्वास्थ्य को, रोग को अगर जोड़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ ऐसा पता है, बच्चों को ये पता नहीं है। तो पलामू में अभी ये जो टॉपिक दिया गया है, इससे बच्चों को बहुत तरह का फ़ायदा होगा कि हम किस चीज़ से किसको कैसे जोड़ेंगे तो उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।